दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। अभी जो लोग काउंसलिंग फ़ी नहीं दे पाए थे, बिहार बीएड 2019 के का जो काउंसलिंग चल रहा है अभी, तो जो लोग काउंसलिंग फ़ी नहीं दे पाए थे तो उनके लिए आज एक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक अच्छा न्यूज़ लेके आया है आपका कि काउंसलिंग शुल्क जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अति आवश्यक सूचना। ये सूचना क्या है? तो यदि आप काउंसलिंग फ़ी जमा नहीं कर पाए थे तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बच रहा था कि स्टेट स्पॉट राउंड। वो एट लास्ट जब 3 काउंसलिंग के बाद जब सीट वैकेंट रह जाता तो उसके बाद आप वहाँ पे ऑप्शन अपना फिल करके तब जाके कर सकते थे। लेकिन अब है क्या कि एक साथ काउंसलिंग फ़ी और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दोनों मिला के एक साथ आपका काउंसलिंग फ़ी का 1000 जनरल कैंडिडेट के लिए और 2000 यहाँ पे सारे कैंडिडेट के लिए है। जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, तो 3000 का पेमेंट जो है आप एट ए टाइम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। दूसरी बात, अब क्वेश्चन आ रहा है कि भाई काउंसलिंग कब अटेंड करना है। तो ये जो काउंसलिंग चल रहा है आपका, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आप 29 तारीख के 12 बजे रात तक दोनों मिला के आप पे कर सकते हैं। तो देखने से कुल मिला के यही लगता है कि जैसे आपका मान लीजिए 17 को जिनका काउंसलिंग था तो उसकी हम बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं जिनका आज से काउंसलिंग है, तो आज वो पेमेंट करके सीधा काउंसलिंग में रिसिप्ट लेके जाएं। जो काउंसलिंग फ़ी अप्लाई नहीं भी कर पाए हैं वहाँ जाके आपका काउंसलिंग आज हो जाएगा। और यदि आप मान लीजिए जिसका 17 तारीख को था तो 17 तारीख का तो समय चला गया, तो आपको करना क्या है कि आप फ़ी पेमेंट करिए या फिर आप पहले ज्ञान भवन पटना में जाके मिल लें, या फिर पेमेंट करने के बाद आप वहाँ पे एंट्री लें। वहीं पे आपका जो है काउंसलिंग फॉर्म देके आप फिलअप करके आप जो भी आप फ्लोटिंग या फिर फ्रीजिंग ऑप्शन सब लेके जो भी आपको है वो फिलअप करके जमा दे सकते हैं। वहाँ से आपको डीवीसी आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। आप तो सब सारा कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद वो आपको दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि जो अप्लाई नहीं कर पाए थे तो वो बीएड में एडमिशन नहीं ले पाते। तो अब क्या है कि अब वो आप भी जाके काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब काउंसलिंग जो करवाना है तो ये आपको 30 तारीख तक ही करवाना है। तो आज मैंने इसके ऑफिशियल से बात की कि ये जो अचानक से कल का डेट आया है तो 17 तारीख के जिनका है वो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके पास भी उतनी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई समस्या है तो आप ज्ञान भवन आके पर्सनली जो काउंसलर हैं उनसे मिलने के बाद ही सॉल्व होगा। तो ठीक है, आप जिनका आज या कल में है वो तो इजी वे में फी पेमेंट करके आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग का लास्ट डेट आपको फर्स्ट काउंसलिंग का 30 तारीख तक है। और यदि आप इसमें मिस कर जाते हैं तो ये सोचिए कि आपको फाइनली आपको एसएसआर राउंड जो रहेगा उसी में आपको ऑप्शन चूज़ करने के लिए दिया जाएगा। अदरवाइज़ इसके बाद ये 3 काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले पाएंगे। ये हमारा जो कल का आया हुआ है वो क्लियरली है कि इस अवधि में अनेक अभ्यर्थी कतिपय कारणों से काउंसलिंग शुल्क जमा नहीं कर पाए थे। तो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा जो है निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व तक, मतलब अंतिम तिथि आपका होता है 29/4/2019 और आपका काउंसलिंग 30 को है, तो 29 को जमा करके आप 30 को जा सकते हैं। और अच्छा, ये जो एक साथ आप देंगे इसका नाम रखा गया है काउंसलिंग कम सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। काउंसलिंग फ़ी प्लस सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, तो काउंसलिंग कम सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ये है। और ये जो भी होगा उसका जो आपको इसके बाद का जो फ़ी पेमेंट होगा, यदि आप फ्रीजिंग ऑप्ट कर लेते हैं तो 1 से 4 तारीख का जो आपका एडमिशन ये प्रोविज़नल कन्फर्मेशन जो है, सीट का कन्फर्मेशन, प्रोविज़नल एडमिशन फ़ी कह सकते हैं, वो 1000 रुपया आपको 1 से 4 तक के बीच आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करिए, कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए। वो जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, यदि आप फ्लोटिंग ऑप्ट करते हैं तो फ्लोटिंग में क्या है कि आपको सेकेंड काउंसलिंग में फिर जाना पड़ेगा।
कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर जब एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो दोबारा क्यों होगा। तो बेसिकली आपका कहना सही है, दोबारा वेरिफिकेशन नहीं होगा, बस आप नेक्स्ट डे जाके आपको इट में भी कि कोई आपका प्रेजेंस हो गया और डीवीसी दिखाने के बाद ही आपको छोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा है कि डीवीसी जो है आपको वो लेके जाना है, संभाल के रखना है और बाद में जाके आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो कॉलेज फ़ी पर भी बात हो रही थी, तो कॉलेज फ़ी देखिए कुछ क्लियर नहीं कर रहा है अभी तक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी कि जैसे कल का ही नोटिस देखे तो बहुत क्लियर नहीं लिख रहा है कि आपको इस काउंसलिंग में, तो बात करके आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, और वहाँ पर भी आपको कैफ़े का सुविधा है। तो आप अगर बात करने के बाद वहाँ पे आके आप पेमेंट कर सकते हैं और उसका रिसिप्ट आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बहुत क्लियर नहीं, और इतना समय के बाद नोटिस निकलता है तो अब 17 तारीख के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये सब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और खैर कोई बात नहीं है, आपको अपना जो चॉइस का कॉलेज है वो आपको मिल जाए, यही हमारा टारगेट है और आपका भी, कि आपका जो मनपसंद कॉलेज है वो मिल जाए। तो और बाकी किसी भी प्रोसेस में कोई परेशानी नहीं हो। डॉक्यूमेंट सारा कुछ आप ओरिजिनल प्रोविजनल लेके जाइएगा, और इनकेस यदि आप नहीं ले जा पाते हैं या फिर आपका मान लीजिए वेटिंग है, आपको समय दिया जा रहा है कि आप विदिन 15 डेज़ विदिन 30 डेज़ आप दे दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया आपका, ये फी पेमेंट हो गया। जो नहीं कर पाए उनके लिए कल आपका एडवर्टाइजमेंट आ ही गया है, और वहाँ पे जाके देखेंगे तो बड़ा इजी वे में है, ऐसा कुछ है नहीं। आपके पास पूरा समय रहेगा और बहुत सारा काउंटर लगा हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपना काम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो सेकेंड है इसका, जो आप किस तरह से आप पेमेंट करेंगे, तो जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। एक आपका रहेगा कि केवल सीट कंफर्मेशन या सीट एक्सेप्टेंस फी के रूप में कुछ लिखा हुआ है। आप जब वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट के ऊपर में 3 लाइन है, 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे में सारा कुछ आपका आ जाएगा कि तो आपका जो वहाँ पे 2 ऑप्शन होगा। बाय द वे 2 लिंक दिया हुआ है, दोनों लिंक में से कहीं से जाइए, आप दोनों फी पेमेंट का ऑप्शन है। दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा कि या तो आप 2000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फी का पेमेंट करें, या फिर जो दोनों मिला के जनरल कैंडिडेट के लिए होता है 1000 प्लस 2000, दोनों मिला के आप 3000 रुपया इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो दोनों में ऑप्शन है और इजी है। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कोई फ़ी नहीं लगेगा, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो हो सकता है 10-11 रुपया ले, और अदर कोई वे है तो उसका फिर कुछ आपका कमीशन कुछ ले। तो आसान प्रोसेस है, और हमने एक वीडियो शेयर भी किया है कि आप कैसे फी पेमेंट करेंगे। और स्पेशली फाइनली हम उनसे कहना चाहते हैं जो काउंसलिंग फ़ी जमा नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये बड़ा सुनहला मौका है, इसे मत मिस करिएगा। और अपना जो आपका काउंसलिंग का किस रोल नंबर से कहाँ तक का काउंसलिंग किस दिन है, ये आप देख लीजिए। उस डेट में आप फी पेमेंट करिए, पहुंच जाइए, या फिर वहाँ पे जाने के बाद फी पेमेंट करिए। कैफ़े बगल में है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर से ज़रूर सेल्फ अटेस्टेड हो करके ले जाइए, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और फिर कोई अपडेट आता है तो हम आपसे मुखातिब होते हैं। और यदि मेरा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपको जो सुविधा होगी और जो भी अपडेट आएगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो हमारा अपडेट जानने के लिए बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और धन्यवाद।